हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू एग्ज़ाम्स गाइडलाइन के बारे में। आप सभी जानते हैं 18 नवंबर को हमारी जो एग्ज़ाम्स की गाइडलाइंस थी वो रिलीज़ कर दी गई थी, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन गाइडलाइंस के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमें गाइडलाइंस दी गई थी, गाइडलाइंस की जो नोटिफिकेशन थी उसकी पीडीएफ थी, तो उसमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके सामने पहला इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स ओपनिंग द रिमोट मोड होम। तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है ये उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन मोड यानी कि OBE मोड चूज करेंगे एग्ज़ाम्स अपने देने के लिए। अब ये मोड जो है वो ऑनलाइन है, मीन्स OBE है, जिसमें आप जानते हैं ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। तो इसमें हमें यही बताया गया कि आप इंडिया में, मीन्स जो हमारी कंट्री है वहाँ पर कहीं पर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट हाँ, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप, PC या फिर आपका सेलफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसके द्वारा आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो उसके लिए आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद A4 साइज शीट जो आती है वो लाइनिंग हो या विदाउट लाइनिंग, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चूज़ करेंगे। तो A4 साइज शीट पर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, एंड लिखने के बाद उसकी एक PDF बनानी है। और PDF का यहाँ पर हमें साइज भी बताया गया है, 7 MB की एक PDF होनी चाहिए। 7 MB से ज़्यादा की अगर आपकी PDF होती है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी PDF 7 MB से ज़्यादा की होती है तो गूगल पर हमें MB कम करने का, मीन्स साइज रिड्यूस करने के बहुत सारे ऐप आते हैं। तो आप कोई सा भी ऐप यूज़ करके अपनी जो फाइल की MB है उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन उसके बाद हमें बताया गया है कि रिमोट मोड है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी बीच आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं, देन आंसर शीट अपलोड भी करनी है। अब सारे पेपर्स पर आपको अपना नेम, रोल नंबर, सोल रोल नंबर, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। एंड फर्स्ट पेज पर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी, तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें फिजिकल मोड वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे OBE एग्ज़ाम देंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल मोड यानी कि अपने सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देने को डिसाइड किया होगा। तो उन बच्चों की अगर हम बात करें तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यही की गई है कि अगर उन्होंने डिसाइड किया है उन्हें फिजिकल मोड में एग्ज़ाम देना है, एंड एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस वजह से वो अपना फिजिकल मोड एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो वो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर आपने ऑनलाइन मोड चूज़ किया है तो आप फिजिकल मोड में एग्ज़ाम कभी नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो भी अगर आपके ऑप्शन पूछा जाए, जो भी आपसे ऑप्शन चूज़ करने को बोला जाए, अभी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आया है, बट कुछ दिनों में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप OBE एग्ज़ाम देंगे या फिर फिजिकल मोड एग्ज़ाम देंगे। तो जो भी आप मोड चूज़ करें सोच समझ कर करें। एंड सेकेंड थिंग ये कि वहाँ पर भी आपको जिस तरह से आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पर आपको
पूरी सेफ्टी के साथ जाना है। आपका सैनिटाइजर, मास्क एंड जो भी आपकी सेफ्टी की चीज़ें हैं वो आपको लेकर जानी है। यहाँ तक कि जो आंसर शीट होगी A4 साइज वो भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। आपको सेंटर पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एंड उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप डिसेबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मीन्स आप जानते हैं नॉर्मली टाइम 4 आवर्स है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती है, तो आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपकी आंसर शीट अपलोड करने के लिए। बट वहीं हम बात करें कुछ ऐसे बच्चों की जो कि फिजिकली फिट नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, डिसेबल हैं वो, तो उनको 60 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मीन्स उन्हें टोटल जो हावर्स है उनका टाइम पीरियड है 6 हावर्स दिए जाएंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, बस आपको स्टडी करनी है, क्योंकि विदाउट स्टडी तो आप आंसर लिख ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम है तो बुक खोलेंगे आंसर लिखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक आपको पता भी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब सब्जेक्ट की नहीं पता तो हमें सिलेबस की क्या पता होगी, और सिलेबस की नहीं पता तो स्टडी मटेरियल की क्या पता होगी, और जब स्टडी मटेरियल की नहीं पता तो आंसर लिखना तो दूर की बात है। इसीलिए आपको अपनी स्टडी तो कंटिन्यू करनी होगी। अब स्टडी कंटिन्यू करने के लिए सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं DU की, तो उसको हम किस तरह से अटेंड करें। तो उसके लिए हमें एक और सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे ही आप DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं DU की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो साइड में कंटिन्यू टू वेबसाइट लिखा है। तो कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, जिस पर सबसे ऊपर लिखा है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है तो क्लिक यहाँ करें। मीन्स डियर स्टूडेंट क्लिक हेयर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ईमेल का ऑप्शन ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी, एंड ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। देन एक पासवर्ड आपको मीन्स फिल करना होगा, जो भी आपने अपना पासवर्ड रखा था जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था DU का। अगर आपको वो पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगेन एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड जनरेट करने के बाद जो भी ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है, आप जानते हैं ऐप के बारे में, तो वो ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। देन अभी भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम होती है, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें। जिन बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उन बच्चों तक आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।